नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण कहाँ होता है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषताएं, क्या क्या कंप्यूटर में विशेषताएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में, कैरेक्टरिस्टिक को, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक को यानी कि विशेषताओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे पहला स्पीड। स्पीड का मतलब क्या होता है? रफ्तार। अब देखिए जो रफ्तार होता है ये बताता है कि भाई कंप्यूटर जो होता है बहुत रफ्तार के साथ काम करता है। अभी एक एक करके हम लोग समझेंगे इसको। अगला क्या है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अगला हमारा डायलिजेंस। डायलिजेंस का मतलब लगन। अगला क्या है? वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है बहुमुखी, एक से अधिक काम करता है। अभी एक एक करके इसको समझेंगे। अगला हमारा रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। कंप्यूटर के अंदर रिलायबिलिटी बहुत पावरफुल होती है, विश्वास किया जा सकता है। अगला ऑटोमेशन, ये ऑटोमेशन पे काम करता है। इंसान का हस्तक्षेप इसमें नहीं चाहिए होता है, ऑटोमेटिक ये काम करता रहता है। अगला क्या है? मेमोरी। मेमोरी का मतलब याददाश्त। याददाश्त होता है ना हम लोगों का, जैसे कि होता है कहते हैं कि इनकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, इनकी मेमोरी कमजोर है ना। अच्छा इनकी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पीड। स्पीड जैसे कंप्यूटर होता है बहुत हाई स्पीड में काम करता है, हाई स्पीड, बहुत फटाफट फटाफट। देखिए जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हाई स्पीड में देखो काम कर रहा है, बिना थके बिना रुके फटाफट 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 देखो काम करता चला जाएगा। इंसान होता तो रुक जाता, लेकिन ये स्पीड के साथ काम करता है। जो कंप्यूटर होता है ये कैलकुलेट करता है और रिटर्न करता है रिजल्ट को बहुत कम समय में, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। कह रहा है ना कंप्यूटर, जो कंप्यूटर होता है वो कैलकुलेट करता है और रिटर्न कर देता है रिजल्ट वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ये सॉल्व करके आपको देने का काम करता है। ये कह रहा है इट सॉल्व मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो हमारा कंप्यूटर होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिलियंस समझते हैं ना, 10 लाख इंस्ट्रक्शन को, निर्देश को सॉल्व करने का काम करता है एक सेकंड में। याद रखिएगा एक सेकंड बहुत कम समय होता है हम लोगों के लिए। एक सेकंड क्या होगा? एक सेकंड कोई क्वेश्चन आएगा तो समझने में चला जाएगा। तो ये क्या कहता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है ना वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में सॉल्व करने का काम करता है। तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता। अब देखिए जो हमारा एक्यूरेसी होता है, कंप्यूटर क्या कह रहा है, ये जो डेटा इंस्ट्रक्शन होता है ये रिटर्न करके हमको देता है बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट। एक्यूरेट का मतलब सही, गलत नहीं ये करेगा, एकदम एक्यूरेट शुद्ध रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर आपने 2 और 2 एंटर किया तो क्या होगा? 4 आएगा। जैसे घर में आप मान लेते हैं, होता क्या ना, इंसान क्या एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है क्या? कभी नहीं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि आप घर में गए, घर में छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चा पूछता है आपसे 2 और 2 कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे? 4 होता है। अच्छा दोबारा पूछा तो फिर 4 ही होता है। अच्छा तीसरी बार पूछा तब 4 होता है, और ऐसे लगातार वो पूछता रहे बार बार, तब क्या होगा? 4 तो होता है। मान लीजिए कि आपका छोटा भाई आपसे पूछे बार 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 बार, तो क्या आप कहोगे? एक बार तो पूछेगा तो बता दोगे, दूसरी बार भी बता दोगे, तीसरी बार भी 4 ही होगा, और चौथी बार पूछा तो कितनी बार तुमको बताएं? 4 होता है ना। और फिर अच्छा गलती से फिर पूछ लिया तब अब क्या होगा? 50 होगा, और पिटाई भी होगी जबरदस्त। लो पड़ जाएगा 1-2 हाथ। मतलब बुद्धि नहीं काम कर रही है, 2 और 2 4 बता रहे हैं, 4 बता रहे हैं, नहीं होता। लो तो पढ़ेगी, बढ़िया से पढ़ेगी ना, यही होगा। क्यों? क्योंकि इंसान इरिटेट हो जाएगा, मशीन कभी इरिटेट नहीं होगा, कभी परेशान नहीं होगा। जितनी बार कैलकुलेटर में 2 और 2 एंटर करो कितना आएगा? 4 ही आएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि 5 आ जाए या 50 आ जाए? इंसान गलती कर सकता है, मशीन नहीं। इसीलिए क्या कहा जाता है? पढ़ा लिखा इंसान बेवकूफ होता है और मशीन नहीं। मशीन बेवकूफ नहीं होता है, उसके अंदर जैसा इनपुट डालोगे वैसे ही आउटपुट आएगा। चाहे कैलकुलेटर के अंदर 2 4 6 10 20 50 बार इनपुट करोगे 2 और 2, वो सेम रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट देगा। इंसान एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है? हो सकता है आपको मैं बोलूं कि यहाँ पे कुछ फेंको
और वही जाना चाहिए, तो आप फेंक पाओगे? हो सकता है एक आध बार लग जाए, दूसरी बार ना लगे। एक्यूरेट रिजल्ट आप नहीं दे सकते, गलती हो सकती है इंसान से, इंसानी फितरत है गलती करना, और गलतियों से सीखना ये भी एक प्लस पॉइंट है इंसान का ना। तो लेकिन मशीन क्या है? मशीन 100% एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, 100%। देखिए 100% बहुत बड़ा नंबर होता है, 99.99% नहीं बोला जा रहा है, 100%। 100 में 100% आपको सही रिजल्ट ही देगा। अगर 2 और 2 एंटर करोगे तो 4 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो कंप्यूटर शुद्ध रिजल्ट प्रोवाइड करता है, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायलिजेंस, डायलिजेंस का मतलब होता है लगन। जो कंप्यूटर होता है वो लगन के साथ काम करता है, ना ही टायर्ड होता है और ना ही बोर्ड होता है, ना टायर्ड, ना थकता है और ना ही रुकता है और ना ही बोर होता है, उबता भी नहीं है, ना थकता है और ना ही उबता है। देखो काम करता रहेगा फटाफट फटाफट फटाफट, ये बोर नहीं होगा, खट 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 काम करेगा लगातार। कभी आप देखो चिप्स का पैकेट पैक होते हुए, उसके अंदर इनपुट कर देते हैं इंस्ट्रक्शन, और चिप्स का पैकेट प्रिंट होता हुआ चला आता है। कभी ऐसा नहीं है कि वो रुकता नहीं है ना। तो ये चीजें होता है। देखो ये कुछ डिजाइन बना रहा है, इंसान होता तो रुक जाता, मशीन है तो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। इंसान आलसी होता है, मशीन नहीं। सपोज मान लेते हैं आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, फोरमैन चला गया तो क्या करोगे? बैठ के आराम करोगे ना? चाहोगे? मोबाइल लेके आप व्यस्त हो जाओगे, चैटिंग करने लगोगे। घर पे पापा बोल दिए बेटा ये काम करना है, तो आपको ठीक है पापा कर देंगे। उसको जैसे ही पापा आंखों से ओझल हुए क्या करोगे? अरे पहले मोबाइल चला लेते हैं, रील देख लेते हैं, फिर उसके बाद काम होगा। ऐसे ही होता है ना। तो क्या होता है, इंसान लगन का पक्का नहीं हो तो बोर्ड हो जाता है, टायर्ड हो जाता है। एक काम अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो देखो क्या होगा। जैसे डेली आपको दाल चावल या फिर सब्जी रोटी दिया जाए तो क्या होगा? बोर हो जाओगे ना। खाने वाली चीज में भी बोर हो जाओगे, करने वाले की तो बात छोड़ दो, इतने आलसी हैं इंसान, है कि नहीं है? लेकिन मशीन लगन के पक्के होते हैं भैया। अगर उनको बोल दिया गया ये करना है तो वो करके देगा पूरा। जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक रुकेगा नहीं। लेकिन इंसान 4 बार देखेगा, पहले कुछ जुगाड़ मिल जाए रुकने का, कुछ आराम करने का, यही होता है ना। लेकिन मशीन कोई दिक्कत नहीं। और ये कह रहा है जो कंप्यूटर होता है कंटिन्यूअसली वर्क करता है, नाउ अ डे एंड मंथ। कंप्यूटर होता है, मोबाइल आपका कितने दिन बंद होता है? बंद करते हो क्या मोबाइल? नहीं बंद करते हो। अगर देखा जाए तो लगभग हमें समझ में आएगा कि भाई आपकी मोबाइल कहीं कभी रिस्टार्ट करने की जरूरत पड़ी तो अलग की बात है, नहीं तो आप कभी भाई बंद ही नहीं करते हो। कभी बंद करते हो? नहीं बंद करते हो। लेकिन इंसान क्या होता है, उसको सोने के लिए चाहिए, अगर आराम नहीं मिला तो गया, है ना। तो क्या होगा, जो कंप्यूटर है वो कंटिन्यूअसली वर्क करता है। हमारा मोबाइल डेली दिन भर चलता रहता है, रात भर चलता रहता है, पूरे महीने का महीने निकल जाता है, चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। लेकिन इंसान को चाहिए आराम, आराम चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है वर्सेटिलिटी होता है, ये बहुमुखी होता है, एक से अधिक काम करने में सक्षम होता है। इंसान को एक से अधिक काम दे दिया जाए तो करेगा? नहीं करेगा। जैसे हम मोबाइल कंप्यूटर में क्या करते हैं, एक से अधिक काम करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी सेम टाइम। गेम भी खेल सकते हैं, टाइम भी चल रहा होता है, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, चैटिंग भी कर सकते हैं, एक से अधिक काम कर सकते हैं ना। तो लेकिन इंसान एक से अधिक काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। अभी एक काम उसको दे दो और दूसरा पता चला एक मम्मी बताई है काम और तब तक बहन आके बता दे, फिर उसके बाद ऊपर भाई आ जाए। अब देखो क्या होगा, भाई की तो पिटाई हो जाएगी। एक काम कर रहे हैं तब तक एक और आ गया, अभी तुम फिर लेके चले आए ना, यही होगा ना। ये एक से अधिक काम नहीं कर सकता, ये परेशान हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर एक से अधिक काम कर देगा। आप चैटिंग भी कर सकते हो, सॉन्ग भी बजा सकते हो, वीडियो भी चला सकते हो, गेम भी खेल सकते हो, टाइम भी चल रहा होता है, एक से अधिक काम होता है ना। तो ये बहुमुखी होता है, एक से अधिक काम कर सकता है एक ही समय में, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, यू कैन यूज मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए सेम टाइम। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन आप चला सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, इंस्टाग्राम भी चला सकते हो, व्हाट्सएप भी चला सकते हो, यूट्यूब भी चला सकते हो, एक से अधिक एप्लीकेशन चला सकते हो। तो ये होता है हमारा वर्सेटिलिटी। अगला क्या है, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता, भरोसेमंद। कंप्यूटर भरोसेमंद होता है कि नहीं होता है? इंसान होते हैं? नहीं होते हैं। आपका ये दोस्त भरोसेमंद है? बिल्कुल नहीं है। देख रहे हो, देखो क्यों? हो सकता है अभी इन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको 5,000 रुपये दे दूंगा कल, और अगले दिन ये खुद ही गायब हो गए। अब भरोसेमंद है? नहीं है। आज अगर आपको कोई कुछ बोला, अगले दिन वो पलट सकता है। देखते हो ना, नेताओं को पार्टी बदलने में समय नहीं लगता। आज इस पार्टी में तो कल अगली वाली पार्टी में चले जाएंगे। जैसे होता है
कि अगर एक रोबोट मूवी देखे हो ना, रोबोट मूवी में जो इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता था रोबोट को, क्या होता था, वो वही करता था। इंसान को अगर बोल दिया जाए भैया ऐसा है कि इनको मारना है, जान से मार दो, अब जैसे मान लीजिए आपको बोले कि इनको मार दो, अब आप जाओगे तो ये क्या कहेंगे कि भैया हमको मत मारो, मैं तो तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तुमको इस जगह पे काम साथ दिया था, देखो जब तुम बहुत मुसीबत में पड़े तब मैं तुम्हारे सामने खड़ा था। अब आपके अंदर दया आएगी कि नहीं, आ जाएगी ना। अब आप क्या करोगे कि ऐसा है कि छोड़ देते हैं। अब एक से गद्दारी कर रहे हो आप ना, एक को बचाने के लिए दूसरे से गद्दारी कर रहे हो, विश्वसनीयता के नाम की चीज़ है नहीं। अब आपके अंदर इमोशन आ जाता है, इस समय पे आपके अंदर इमोशन आ जाता है, भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ उनका क्या होगा, वो बर्बाद हो जाएंगे, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा, किसी काम के नहीं हो पाएंगे। तो आपके अंदर दया आएगी, अच्छा ऐसा है ठीक है मैं छोड़ तो रहा हूँ लेकिन एक शर्त पर, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं पता चलेगा, हो गया। लेकिन अगर यहाँ रोबोट भेज दिया जाए तो अब उसके सामने कितना भी गिड़गिड़ा है, क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, मारेगा तो उड़ा देगा मार के तुरंत, मारना है तो मारना है, वो ये नहीं देखा कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन मिल गया है। मिसाइल जब उड़ाते हैं, मारते हैं, टारगेट सेट करते हैं, तो क्या वो देखता है कि किसको मार रहे हैं, प्रधानमंत्री आएंगे तो नहीं मारेंगे, नहीं भैया मारेंगे तो सबको, क्यों, क्योंकि वो मशीन है, मशीन भरोसेमंद होता है, विश्वसनीयता, रिलायबल, एकदम भरोसेमंद होता है, जो आपने इनपुट किया उसी से रिलेटेड आपको रिजल्ट मिल जाएगा, होता है ना। इसके साथ साथ जो भी कह रहा है ना कि जो भी आप इनपुट करोगे डेटा उसी के हिसाब से आपको रिटर्न देगा, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया वैसे आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर आपने इंस्ट्रक्शन दिया इसको मार दो तो वो मार देगा, रुकेगा नहीं। जैसे रोबोट मूवी में था ना, कौन वो रजनीकांत थे ना, हाँ उनको उनका कोई और दूसरे को बोले कि जो ये कहेंगे, जो साइंटिस्ट थे, जो ये कहेंगे आपको करना है, चिट्टी बोले चिट्टी जो ये कहेंगे इनको आपको वो करना है, तो बोले ठीक है। अब उसके बाद वो बोले भागते रहो तेजी से, है ना, उसके बाद नाइफ ले लो, उसके बाद बोले कि वशीकरण को मार दो, अब मारने ही जा रहा तब तक स्टॉप, ऐसा देखे हो ना, तो क्या होता है उस जगह फिर स्टॉप कर देते हैं, मतलब जो बोलेंगे उसको, अब जो बनाया है बेचारा उसको भी नहीं छोड़ेगा वो, क्यों, क्योंकि मशीन है, मशीन भरोसेमंद होता है ना, बात समझ में, कोई डाउट। तो ये है आपका। अच्छा, इसके साथ साथ जो मशीन है वो ऑटोमेशन पे काम करता है, ऑटोमेशन स्वचालित खुद से चलता रहता है, इंसान का इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या कर रहा है, कंप्यूटर एबल टू परफॉर्म ऑल टास्क ऑटोमेटिकली, जितने भी टास्क होते हैं ऑटोमेटिक काम करते हैं। अभी देख रहे थे ना, उठा के दूसरी जगह रखता ऑटोमेटिक, कोई व्यक्ति थोड़ी ना था कि बोल नहीं रहा था कि भाई तुम रखो रखो, वो उसमें के अंदर कुछ प्रोग्राम लिख दिए गए हैं, वो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा काम किए जा रहा है। इसके साथ साथ ये विदाउट ह्यूमन इंस्ट्रक्शन इंटरवेंशन, बिना इंसान के हस्तक्षेप के ये काम कर रहा है, इंसान के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, ऑटोमेटिक। अभी देखे थे ना कैसे ले जाके सामान उठा उठा के, अच्छा पिछली वाली क्लास में भी देखे थे, जो मोबाइल बन रही थी, जो लोग थे क्लास में वो देखे होंगे, मोबाइल बन रही थी ना, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा मोबाइल बना के आगे भेज दे रहा था, पूरा का पूरा। ये है आपका ऑटोमेशन, ये ऑटोमेशन पे काम करता है, इंसान का कोई इंटरवेंशन काम नहीं करता, वहां पे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन आपने दे दिया, आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। आगे मेमोरी, मेमोरी का मतलब याददाश्त, कंप्यूटर की याददाश्त बहुत जबरदस्त होती है, होती कि नहीं होती है, इंसान की याददाश्त। अभी कल को आप किसी को बोले कि तुम्हें पैसा दे देंगे और याद भी रहेगा ना, तब भी कह रहे यार मैं तो भूल गया था, हाँ ना, होता है कि नहीं होता है, मैं तो भूल गया, ठीक है, पैसा जुगाड़ ही नहीं हो पाया। या फिर ये कह सकते हैं आप किसी व्यक्ति को देखे रहोगे और अगली बार जब वो मिलेगा तो आप देखोगे इसको कहीं देखा है देखा लेकिन याद नहीं आ रहा है, या फिर भूल जाओ, उसका चेहरा ही नहीं याद रहेगा। जैसे अभी कोई आया था तो मैंने बोला था ना, अच्छा आप आए भी थे क्या, कोई था ना, अच्छा हाँ इन्होंने, तो मैंने पूछा कि आप आए थे, अच्छा हाँ ठीक ठीक, तब याद हुआ मुझे बाद में, लेकिन मेरी याददाश्त देखो इतनी कमजोर है। लेकिन मशीन होता तो तुरंत डिटेक्ट करके बता देता, अरे ये तो वही है, हाँ एग्जैक्ट, और मास्क वास्क भी लगा लेते ना तब भी आंख से पहचान लेता वो। मशीन जो है इसकी याददाश्त बहुत ज़बरदस्त होती है। मेमोरी जो होता है इंसान के ब्रेन ही की ही तरह होता है, लेकिन इसकी याददाश्त ज़बरदस्त, कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा रख दोगे एक साल बाद भी ढूंढोगे तो मिलेगा और वैसे ही मिलेगा। लेकिन इंसान को अगर कुछ ऐसे दे दिए तो इंसान का जो ब्रेन होता है थोड़ा सा कमज़ोर होता है, कमज़ोर नहीं कहेंगे, हालांकि वो डिपेंड करता है वो सिचुएशन पर क्या क्या चीज़ें हैं
ठीक है, तो ये चीजें होता है, इंसान के ब्रेन की ही तरह होता है हमारा मेमोरी। अच्छा, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को आप स्टोर कर सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, कंप्यूटर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप स्टोर करने में सक्षम रहते हो। ठीक है, इसके साथ साथ ये कैपेबल होता है स्टोर करके होल्ड करने में, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को होल्ड करने में, मैनिपुलेशन करने में, हेर फेर करने में, कुछ कैलकुलेशन करने में ये सक्षम होता है। बात समझ में आया? ये होता है हमारा मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत पावरफुल होती है, इसमें जितना डेटा रखना चाहो उतना आप रख सकते हो और जब मर्जी चाहो तब आप उसे चला सकते हो, देख सकते हो। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो ये आप लोग पूरा का पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, बस आज के लिए इतना है।